Hello everyone. So question है all roots of the equation x to the power 4 minus 12x cube plus bx square minus 4px plus 3p equal to 0 are positive then the value of b plus p is options आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको एक इक्वेशन दिया हुआ जो कि 4 डिग्री का इक्वेशन है और बोला जा रहा है कि इसके सारे रूट्स पॉजिटिव है। सारे रूट्स पॉजिटिव का मतलब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा केवल, राइट। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी। जैसे अगर मान लो हमारे पास अगर 4 डिग्री का जनरल इक्वेशन हो लाइक ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, है ना। ऑब्वियसली अगर ये 4 डिग्री का जनरल इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब कुछ चीजें हमें पता है, जैसे एक चीज और आप ध्यान रखो, यहां से स्टार्ट होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये माइनस प्लस क्या है अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप सारे रूट्स का सम फाइंड आउट करते हो यहाँ पे लाइक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर हमने क्या किया माइनस, सो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब दो रूट्स को एक साथ लो आप, है ना। दो रूट्स टोटल आपके पास 4 रूट्स है, 4 में से 2 रूट्स को लोगे तो 4c2 और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के बराबर, है ना। मतलब 6 तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेंगे। दैट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। अब इसके साथ क्या बन सकता है अल्फा गामा प्लस अल्फा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, है ना। और क्या बन सकता है प्लस बीटा डेल्टा, ये सारा बन सकता है। टोटल देखो 6 बन गए ना। और इसका वैल्यू क्या होगा तो देखो हमने पहले माइनस से स्टार्ट किया, दूसरा प्लस, तो ये प्लस सी बाई ए हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है तीन को एट ए टाइम लेना है, तो अगर तीन को एट ए टाइम लोगे तो 4c3 एंड 4c3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस और क्या बन सकता है अल्फा गामा डेल्टा। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसका सम अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस अब फिर से माइनस, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करो अब सारे रूट्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। अब क्या हो जाएगा ये प्लस यानी ई बाई ए। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज क्लियर है। इसको हमने डिटेल में बता रखा है कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। जनरल इक्वेशन मतलब nth डिग्री हो तब कैसे करते हैं वो हमने बता रखा उसमें। क्लियर है यहाँ तक। ये 4 चीजें आपको पता है, 4 डिग्री का 5 डिग्री का है तो उसमें 5 रूट्स हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस अगर इक्वेशन को आप देखो तो यहाँ पे इक्वेशन आपको लिखा हुआ एक्स टू दावर 4 माइनस 12x क्यूब, एक्स टू दावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3p माइनस 4px प्लस 3p इक्वल टू 0, है ना। अगर हम मान लेते इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हैं तो सबसे पहली चीज अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कंपेयर करो ना, आप कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई ऐसा कुछ होगा। तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ए तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब दो को एक साथ लेते हैं, दैट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा के साथ सारा आ गया ना। ओके, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गामा डेल्टा
ये हो जाएगा आपका गामा डेल्टा, गामा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, है ना, एंड प्लस 2 4 5, एक और बच रहा है बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, अल्फा गामा, बीटा गामा, और क्या बच गया? सो बीटा डेल्टा हो गया, अल्फा गामा, बीटा गामा, बीटा गामा हमने लिख दिया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा डेल्टा, बीटा डेल्टा, एंड अल्फा डेल्टा बच रहा है ना, अल्फा डेल्टा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू क्या होता है, दो को साथ मिलता है माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाता है सी बाई ए, है ना, और सी यहाँ पे क्या है, बी है, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब तीन को एक साथ लेते हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस, और क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा, एक और रह जाएगा ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए माइनस डी बाई ए, सो माइनस माइनस 4p, दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 4p के। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, है ना। अब आ जाइए सबका प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर ई बाई, दैट इज 3p हो जाएगा, सो ये फोर्थ वन। ठीक है ना। अब जरा कुछ चीजें ध्यान दो, यहाँ पे आपको पता है ये सारे रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव क्यों दे रखे हैं? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा है, आपने क्या चीज पढ़ा है, अगर आपके पास, आपने क्या पढ़ा है, अगर मान लो ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी अगर ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, एंड जीएम क्या हो जाएगा, सो जीएम विल बी ए बी सी डी होल रेज टू द पावर 1 बाई 4, एंड व्हाट विल बी एच एम, तो एच एम हो जाएगा 4 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, और इसीलिए आपको ए बी सी डी ये क्या दे रखा है, ग्रेटर देन जीरो, यानी रूट्स जो है ना ग्रेटर देन जीरो दे रखा है ना। अब जरा ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो आप, क्या देखो फर्स्ट इक्वेशन को, फ्रॉम फर्स्ट अगर हम ऐसा करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 12/4 विच इज 3। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि एम ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ये कितना आ रहा है, 3, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एम अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना आ गया, 3 आ गया, क्लियर है ना। ओके, अब अगर देखो, अगर आप इस थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड करो, मतलब इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, है ना, इक्वेशन थर्ड को अगर फोर्थ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो इक्वेशन थर्ड आपका ये है, यानी अल्फा, अब देखो यहीं पे हम लिख लेते हैं, अगर इस पूरे को यानी थर्ड इक्वेशन को, इसको अगर आप डिवाइड करोगे किससे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा से, है ना, तो यहां से इधर भी आपका 3p आ जाएगा, तो ये तो आरएचएस में आपका 4/3 आ जाएगा, इसमें नो डाउट। और इधर एलएचएस में आपका क्या आएगा, सो दिस इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा बराबर आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। अब देखो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, दिस इंप्लाइज 3 बराबर 4 अपॉन, ध्यान से देखना, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब अब ये चीज क्या होता है, दिस इज एच एम, है ना, मतलब एच एम यहाँ पे अगर बात करें अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा का, तो ये क्या आ गया 3, एच एम 3, और ए एम आपका क्या आ गया, ये भी 3। एंड आपने एक चीज और पढ़ा होगा, एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, ये तीनों इक्वल कब होता है,
जब ये सारे नंबर्स ए बी सी एंड डी इक्वल होंगे, राइट। तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से आप यही ऑब्जर्व कर रहे हो कि हियर एम इज इक्वल टू एच एम, है ना, एम एच एम दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या होगा, सारे नंबर्स इक्वल होंगे, दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा सारे इक्वल हो जाएंगे, राइट ना। अब ये इक्वल हो गए, अब देखो अगर ये सारे इक्वल हो जाएंगे मतलब अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 4 अल्फा बराबर 12 हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर देखें 4 अल्फा बराबर 12, दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर 3। इनफैक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबका वैल्यू आ गया आपका 3, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, b प्लस पी का। अब देख लो कि b एंड p कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे b आ रहा है एंड p आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को आप यूज करोगे, देखना जरा ध्यान से, अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मतलब 3 × 3 × 3 × 3 बराबर 3p, एक तो 3 कट जाएगा, अल्टीमेटली यहां से p बराबर क्या मिल जाएगा आपका 27, p का वैल्यू आ गया 27। क्लियर है, p हमारे पास कितना आ गया 27। अब अगर आप इसका यूज कर लो, इस वाले इक्वेशन का, तो यहां से क्या मिलेगा अल्फा बीटा मतलब 9 9 9 9 9 9 कितने बार, तो 9 × 6 टाइम्स इज इक्वल टू b, मतलब यहां से आपको b बराबर कितना मिल गया 54। तो b का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, आपको चाहिए किसका वैल्यू, तो आपको चाहिए b प्लस p। तो b इज 54 एंड p इज 27, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 + 4 इज 11, 5 + 2 इज 7 + 1 इज 8, मतलब b प्लस p का वैल्यू कितना आ गया 81, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट ना। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।